गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और कुछ नई नई चीज़ों को सीख रहे होंगे। हम लोगों ने वीएफडी के बारे में डिस्कशन किया था कि वीएफडी क्या होता है, उसके इंटरनल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है उसका। आज हम उससे रिलेटेड एक और टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हार्मोनिक्स के बारे में आज हम लोग बात कर देंगे। ये हार्मोनिक्स एक्चुअली होता क्या है और वीएफडी कौन सा वीएफडी हमें यूज़ करना चाहिए और हम रिसेंटली हम कौन सा वीएफडी यूज़ कर रहे हैं जिसके कारण कुछ जो हार्मोनिक्स क्रिएशन के जो इश्यूज़ हैं वो क्रिएट होते हैं, तो उसके बारे में आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो हम लोग पहले हार्मोनिक्स को समझेंगे कि हार्मोनिक्स एक्चुअली होता क्या है। हार्मोनिक्स क्या है? अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज मल्टीपल ऑफ स्टैंडर्ड और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। जो हमारा स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जो इंडियन या एशियन रीजन में 50 हर्ट्ज हम लोग यूज़ करते हैं और नॉर्मल यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कंट्री में 60 हर्ट्ज यूज़ होता है। जो जनरेशन होता है 60 हर्ट्ज का होता है और इंडिया में 50 हर्ट्ज का होता है। तो इसमें अगर डिस्टॉर्शन आता है, ये फ्रीक्वेंसी मल्टीपल्स हो जाता है, 50 का मल्टीपल्स अगर कुछ फ्रीक्वेंसी हो रहा है तो उसे हम लोग हार्मोनिक्स बोलते हैं। हार्मोनिक्स के बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे। इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट आपने इस्टेब्लिश किए हैं अपने प्लांट में, उस पर बहुत सारा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम लोग उसके इम्पैक्ट के बारे में भी बात करेंगे और उसको नलीफाई कैसे करते हैं, मतलब हमारे हार्मोनिक्स को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स हमें लगानी चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जब हम समझ गए हो कि अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज मल्टीपल्स ऑफ स्टैंडर्ड और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये आपका हार्मोनिक्स होता है। तो हार्मोनिक्स नॉर्मली इससे फर्स्ट हार्मोनिक आपने सुना होगा, थर्ड हार्मोनिक सुना होगा, फिफ्थ हार्मोनिक सुना होगा। तो फर्स्ट हार्मोनिक्स का मतलब ये 50 हर्ट्ज हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा सप्लाई, आपके जो सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होगा 50 हर्ट्ज का रहेगा। थर्ड हार्मोनिक्स में ये मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा, 150 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाता है। और फिफ्थ में आपका 250 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाता है। इस तरीके से फिर ये बढ़ता चला जाता है। आप 11th हार्मोनिक्स पढ़ते होगे, 13th हार्मोनिक्स पढ़ते होगे, तो उसके बाद 11th हार्मोनिक्स में 550 हो जाएगा। 13th हार्मोनिक्स में आपका 650 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी तक ये पहुंच जाता है, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे आपने ट्रांसफार्मर रखा है या केबल्स है, उस पर बहुत बैड इम्पैक्ट डालता है, जिसके कारण बहुत सारे ब्रेकडाउन हो सकते हैं। तो इसको एक्चुअली ये फंडामेंटल ये डेफिनेशन है हार्मोनिक्स का कि हार्मोनिक्स होता क्या है और हार्मोनिक्स में क्या होते हैं। आपके फ्रीक्वेंसी मल्टीपल हो जाते हैं, इसके कारण बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है हमारे सिस्टम में। तो आज हम लोग वीएफडी से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे कि वीएफडी में किस टाइप का हम वीएफडी यूज़ करते हैं और उससे क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं। वीएफडी जो आपका होता है नॉर्मली 6 पल्स का वीएफडी यूज करते हैं। उसके बाद आपका 12 पल्स का वीएफडी आएगा। उसके बाद आएगा 18 पल्स का वीएफडी होता है। तो हमारा जो जनरल यूज में जो भी वीएफडी है वो किस टाइप का है और इसमें कौन सा वीएफडी आपका बेस्ट हो सकता है, किसके एडवांटेज क्या हैं, किसके डिसएडवांटेज क्या है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि 6 पल्स वीएफडी क्या होता है, पहले 12 पल्स वीएफडी क्या होता है और 16 पल्स वीएफडी क्या होता है। अब जब वीएफडी बनाया, अब आपने देखा जैसे हम लोग हार्मोनिक्स की बात करते हैं। हार्मोनिक्स में क्या हो रहा है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है मल्टीपल्स हो जा रहा है। जो भी आपका स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 है उसका मल्टीपल्स होता है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, जो भी हो रहा है। ऑड नंबर में नॉर्मली करते हैं इसको। तो ये इसका जो हार्मोनिक्स क्रिएट होने का एक बहुत बड़ा रीज़न आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी होता है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव
के कारण भी हार्मोनिक्स जनरेट होता है आपके सिस्टम में, या नॉर्मली जो हम लोग बैटरीज यूज़ करते हैं, आपका यूपीएस वगैरह यूज़ होता है, उसके कारण भी हार्मोनिक्स क्रिएट होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि 6 पल्स वीएफडी होता क्या है और इसमें कितना हार्मोनिक्स क्रिएट हो सकता है, फिर 12 पल्स क्या होता है और 18 पल्स क्या होता है। सिक्स पल्स वीएफडी, इसमें क्या होता है, आपका रेक्टिफायर होगा, यहाँ से आपका 3 फेज सर्किट मिला और ये एक डीसी बनाता है। ठीक है, इसमें एक साइकिल में 6 पल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, ये जो डायोड रेक्टिफायर होता है, इसमें एक साइकिल में 6 पल्स जनरेट होते हैं और ये मोर देन 35 to 40% हार्मोनिक्स क्रिएट करता है। जो जनरली हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, हम यही वीएफडी यूज़ करते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये हार्मोनिक्स का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, हार्मोनिक्स ये क्रिएट करता है। ओके, उसके बाद जब हम 12 पल्स वीएफडी की अगर बात करेंगे, 12 पल्स वीएफडी में एक हम लोग फेज शिफ्ट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। यहाँ आपका डीसी बनता है, ये भी 6 पल्स होता है। इसमें फेज शिफ्ट ट्रांसफार्मर जो यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग 30 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं, जिसके कारण ये जो है एक साइकिल में 12 पल्स जनरेट करता है। एक साइकिल में 12 पल्स जनरेट करता है। 6 पल्स वीएफडी में आपका एक साइकिल में 6 पल्स जनरेट हो रहा है, और जो 12 पल्स वीएफडी है, इसमें आपका एक साइकिल में 12 पल्स जनरेट होते हैं, जिसमें हम लोगों ने एक फेज शिफ्ट ट्रांसफार्मर जो कि 30 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, उसको यूज़ किया जाता है। इसके कारण क्या होता है, ये जो इसमें अगर जो आपका हार्मोनिक्स है 18 to 25% रह जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, 35 to 40% का हार्मोनिक्स देखने को मिल रहा है, और जब हमने इसको 6 पल्स से 12 पल्स कर दिया, जब हम लोगों ने एक फेज शिफ्ट ट्रांसफार्मर यूज़ किया है इनपुट में, तो ये आपका हार्मोनिक्स को डिक्रीज कर देता है, और ये हमारे सिस्टम को थोड़ा सा एक हेल्दी करने की कोशिश करेगा। उसके बाद क्या होगा, अगर हम लोग जैसे इसके बाद एक अगर 12 पल्स वीएफडी की बात करें, सॉरी 18 पल्स वीएफडी की बात करें, तो इसमें 6 पल्स वाले 2 रेक्टिफायर लगे होते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं जिसका फेज शिफ्ट ±20 डिग्री होता है। तो ये क्या करेगा, एक साइकिल में 18 पल्स जनरेट करता है। 18 पल्स जनरेट करता है। यहाँ पे हार्मोनिक्स जो है आपका
लेस देन 8% हो जाता है, लेस देन 8 to 10% हो जाता है। तो जैसे जैसे हम लोगों ने आपने देखा कि हम लोगों ने पल्स बढ़ाया, 6 पल्स VFD यूज़ किया, 12 पल्स VFD यूज़ किया, 18 पल्स VFD यूज़ किया, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका साइकिल में पल्स बढ़ते जा रहे हैं। 6 हुए 6 पल्स वाले में, 12 पल्स वाले में आपके 12 पल्स हो रहे हैं, और 18 पल्स में, जो कि नाम से आपको डिफाइन हो रहा है कि एक साइकिल में आपको 18 पल्स बनेंगे। इनके बनने के साथ साथ क्या हो रहा है, आपका साइकिल पल्स तो बढ़ रहा है और हार्मोनिक्स भी रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो एक ये कॉन्सेप्ट समझा आप लोगों ने कि जैसे 6 पल्स, 12 पल्स और 18 पल्स यूज़ करने पे आपका हार्मोनिक्स डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या होता है, जैसे आप इसको इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है या जो इसका साइज होता है, इसका साइज बड़ा होता चला जा रहा है। जैसे आपने एक छोटे 10 HP की मोटर के लिए आपने एक VFD परचेज किया है जो कि 6 पल्स का है, उसका साइजिंग, और 12 पल्स VFD यूज़ किया उसका साइज, और 18 पल्स वाले का VFD यूज़ करेंगे तो उसका साइज बढ़ता चला जाता है, जो कि हमारे लिए इंस्टॉलेशन का एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसका कॉस्टिंग भी बढ़ता चला जाता है, इसका कॉस्टिंग भी बढ़ता चला जाता है। तो नॉर्मली जैसे आपका 6 पल्स है, 12 पल्स हो गया और 18 पल्स हो गया, इसमें जो कॉस्ट होगा ये लेस होगा, ये थोड़ा उससे हाई होगा, ये और भी ज़्यादा हाई होगा। इसका जो साइज होगा, साइज होता है इसका छोटा होता है, इसका साइज इससे थोड़ा बड़ा होता है, इसका साइज और भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, जैसे हम लोग पल्स बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा, दूसरा उसका साइज भी बढ़ता चला जाता है, जो कि हमारे इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता है, उसके लिए हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए कहीं कहीं टिपिकल जो भी आपका रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे ही हम लोग 18 पल्स या 12 पल्स का VFD यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम लोग 6 पल्स का ही VFD यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्री में, और हार्मोनिक्स को कंट्रोल करने के लिए और दूसरे तरीके का यूज़ किया जाता है कि हार्मोनिक्स को, जो भी हार्मोनिक्स इस VFD के कारण जनरेट हो रहा है उसके लिए हम लोग कोई फ़िल्टर सिस्टम लगाते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज ये छोटा सा जानकारी आपका 6 पल्स, 12 पल्स और 18 पल्स VFD के बारे में था, जो कि हार्मोनिक्स क्रिएट करता है, और इसका इम्पैक्ट जो पड़ता है आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे पड़ता है। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो हार्मोनिक्स बनेगा वहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर में कुछ इशू हो सकता है, आपके पावर केबल में हीटिंग देखने को मिलती है, और भी कुछ बड़े बड़े आपके फॉल्ट देखने को मिल सकते हैं हार्मोनिक्स के कारण। तो ये आज की चर्चा आज हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हार्मोनिक्स के और भी कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बारे में 6 पल्स, 12 पल्स और 18 पल्स का एक ब्रीफ ड्राइंग भी पढ़ेंगे कि उसमें आपका ये जो फेज शिफ्ट ट्रांसफार्मर हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, और वो 30 डिग्री का फेज शिफ्ट और +- 20 डिग्री का फेज शिफ्ट वो कैसे कर पाता है। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे साथ